बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। आज मेरी स्टोरी इंतहाई अहम, हसास और मज़हबी नौइयत की है कि मुसलमान किस बात पे मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या मुसलमान कादियानियों, मरज़इयों या अहमदियों के ख़िलाफ़ हैं? क्यों ख़िलाफ़ हैं? क्या वो कत्ल का फतवा दे रहे हैं मुसलमान, या उन पे तशद्दुद कर रहे हैं, या उनको घरों से निकाल रहे हैं? अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए काम करने और मैदान अमल में आने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। सरज़मीन पाकिस्तान ये वो वाहिद मुल्क है जो मदीना की रियासत के बाद कलमे की बुनियाद पे बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ अक्सरियत तादाद में मसीही बसते हैं और बहुत बड़ा वोट सियासत में उनका है। हिंदू सबसे ज़्यादा मुल्क में आबाद हैं और वो अपनी रसूमात अपने दीन के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक चला रहे हैं। सिखों की तादाद भी कम नहीं है, उनके लिए मुसलमानों के दरवाज़े खुले हैं और राहदारी भी एक सबूत है पाकिस्तान की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से। बुत मज़हब पारसी आग को खुदा मानने वाले भी यहाँ बसते हैं। क्या मुसलमानों की उनसे लड़ाई होती है? झगड़ा होता है? कोई फतवा, कोई तशद्दुद, कोई उनकी जायदाद पे कब्ज़ा? नहीं। कादियानियों के भी हम ख़िलाफ़ नहीं हैं। मरज़ई हों या वो नाम ले लें अहमदी, तो हम ख़िलाफ़ नहीं हैं। ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई फतवा देते हैं, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई तशद्दुद या कोई उनकी जायदाद को कब्ज़ा करने के लिए कोई बात करते हैं। तो फिर वजह क्या है कि मुसलमान कादियानियों के ख़िलाफ़ क्यों है, या कादियानी क्या मसाइल पैदा करते हैं जिसकी वजह से आए रोज़ मुसलमान जो है वो मरने और मारने पे तुल जाता है? वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है। कुरान का फ़ैसला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये हमारा ईमान, पूरा ईमान इसमें शामिल है। 1973 के आइन और 7 सितंबर 1974 को जो शिक पास हुई पार्लियामेंट में मुतफ़िक़ा तौर पर कि कादियानी चूँकि कज़्ज़ाब हैं, उन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया है, इसलिए वो गैर मुस्लिम है। ये झूठी नबूवत का दावा करने वाले आज से नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल मुबारक के फ़ौरी बाद मुसलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम सहाबा से कहा, जो बदरी सहाबा थे, जो उहद के सहाबा थे, जो खंदक के सहाबा थे, जो बूढ़े थे, जो बच्चे थे, सबको जंग पे भेज दिया और कहा कि इनके साथ जहाद करो कि ये झूठा नबी होने का इसने दावा किया है। तो ये चीज़ें उस वक़्त 1200 सहाबा शहीद हो गए। अब पाकिस्तान में क्या मसला है? हम कादियानियों को कुछ नहीं कहते, ना उनके ख़िलाफ़ कोई फतवा लगाते हैं,
ना उनके खिलाफ कत्लो गारत की कोई बात करते हैं। हकीकत में वो चाहते हैं कि जो आईने पाकिस्तान में शिक है उसको तब्दील कर दिया जाए। पार्लियामेंट में जो मुंतखब होकर जाते हैं मेंबरान, वो हल्फ उठाते हैं, उसमें तब्दीली कर दी जाए और नमूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कानून पास है 295C 295A, उसको ख़त्म करवा दिया जाए। ये रोज़ाना आए दिन शरारतें करते हैं और इनके नमकख्वार और कादियानियों की बड़ी तादाद सरकारी दफातर में और आला ओहदों में बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया उनको सपोर्ट करती है। आपने देखा है कि ट्रंप जो अमेरिका का सदर है, जिसको मिलने के लिए किसी मुल्क का सरबराह टाइम लेता था तो टाइम नहीं मिलता था, यहाँ अब्दुल शकूरा नामी बाबा, जिसने किताबों की छोटी सी दुकान थी, वो ट्रंप के साथ मिल रहा था और बता रहा था। तो इनकी पहुंच कहां तक है, आपने छोटी सी बात मेरी सुनी है। ये अपने आप को मुसलमानों में घुसना चाहते हैं और झूठी नबूवत के दावेदार मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानियों को मानते भी हैं। दो चीज़ें हैं, या तो ये तौबा करके ईमान ले आएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएं कि आखिरी नबी हैं, तो हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है। अगर वो ईमान नहीं लाते तो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्वर रखें और वो पाकिस्तान में जो अक़लियतों को हकूक़ हासिल हैं, जिस तरीके से हर अक़लियत के, हर मज़हब के, हर दीन के, धर्म के लोगों को हकूक़ हासिल हैं, वही हकूक़ इन कादियानियों को, अहमदियों को, मरज़इयों को भी हासिल होंगे, मगर वो अपने आप को अक़लियत करार दें। ये सिर्फ मसला है कि वो मुसलमानों में घुसने की कोशिश करते हैं और लबादा ओढ़ने की कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबीयीन हैं उनको झुठलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मुसलमान मुश्तिल होते हैं, फिर हालात ख़राब होते हैं। आज तक मुझे बताएं कि कितने कादियानी मुसलमानों ने मारे? कोई नहीं। वजह ये बताना चाहता हूँ, आज मैं हुकूमतों से भी कहना चाहता हूँ, सरबराहों से भी कहना चाहता हूँ और अदारों के सरबराहों से भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भूख, प्यास, बेरोज़गारी, महंगाई, कपड़ा ना होना, रैश ना होना, सड़कों पर सोना, सड़कें ना बननी, तमीरो तरक्की के काम, ये सब कुछ ना होना मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनकी तौकीर और उनकी ख़त्म नबूवत पे डाका डालने की कोशिश कोई करे तो ये कबूल नहीं हो सकता। आज हुकूमत ने जो वादे किए हैं तरीके लब्बैक पाकिस्तान से, वो पूरे करना कबल वक्त ऐलान करें ताकि मुल्क में कोई अफरा तफरी ना पैदा हो। पहले भी फैज़ाबाद धरने में इतनी शैलिंग हुई कि पुलिस के पास स्टॉक ख़त्म हो गया। उससे पहले धरने में कितनी लाशें गिरी हैं, कितने शहीद हुए हैं, मुल्क क्या क्या हालात हुए हैं। तो अब हम मुतहम्मल नहीं हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो आपने उलमा, मैं तौहीन नहीं करता, मगर वो सरकारी उलमा बिल्कुल आपको डुबो देंगे, उनका कोई असर रसूख नहीं है। आपने अगर बात करनी है तो उनसे बात करें
जो असर रखते हैं अपने अपने मकतब पर, बस मेरी यही दरख्वास्त है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।